मैं सेहन में घुटने मोड़े बैठी पुराने पीतल के बर्तन पर राख और ईंट का टुकड़ा रगड़ रही थी। हाथों पर झांकी बजाय मैल और चिकनाई की भूरी तह फैलती जा रही थी, मगर मैं मुसलसल रगड़ती जा रही थी कि अम्मा की तेज़ आवाज़ आई, ज़रा ध्यान से धो, कल मेहमान आ सकते हैं, उन पर जंग न दिखाई दे। मैंने भी इख्तियार सर हिलाया और कहा, जी अम्मा। दिल ही दिल में सोच रही थी कि उन बर्तनों पर तो हमारी गुर्बत की कहानी लिखी है, चाहे जितना मांझ लो पुराने तो पुराने ही रहेंगे। बर्तन धोते धोते मेरी नज़र दरवाजे के साथ पड़ी मिट्टी के ढेर पर पड़ी, जहाँ कल ही बारिश का पानी जमा हो गया था और अब उसमें गली के बच्चे चप्पल उतार कर छपाक छपाक खेल रहे थे। मैंने एक लम्हे को सोचा, काश मैं भी उनके साथ पानी में छलांग लगाकर हंसती, मगर फ़ौरन याद आया कि अभी झाड़ू देना बाकी है, कपड़े धोना है और दोपहर के खाने के लिए आटा गूंदना है। अब्बू की वफ़ात के बाद से ये सब मेरा रोज़ का मामूल है। अम्मा सुबह से ही सख्त लहजे में हुक्म पर हुक्म देती हैं। कभी कहती हैं कि बर्तन अच्छी तरह चमकाओ, कभी कहती हैं आटा ज़्यादा न लगाना क्योंकि गंदम महंगी हो गई है। मैं हर बात पर जी जी कह देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जवाब देने से बस झगड़ा बढ़ेगा और मैं उस घर में एक बोझ के सिवा कुछ नहीं समझी जाती। खाने पीने में भी हमेशा तंगी रहती है। सालन बस इतना बनता है कि प्लेट में रंग आ जाए। कभी कभी रोटी के साथ खुश्क मिर्च या नमक पर गुजारा करना पड़ता है। अम्मा की आदत है कि सबसे पहले अपनी प्लेट भर लेती है, बाकी मैं और छोटा भाई जैसे किस्मत के भरोसे जी रहे थे। इसी कश्मकश में एक दिन अम्मा ने मुझे सब्ज़ी लेने भेज दिया। मैं टोकरी संभाले गली के मोड़ से बाजार की तरफ जा रही थी कि मेरी नज़र अचानक एक अजनबी से नौजवान पर पड़ी। वो हमारी गली के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठा था। ज़मीन पर एक मैली सी चादर बिछी थी, मगर उसकी शक्ल सूरत किसी आम फ़कीर या पागल जैसी नहीं थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात उसकी आँखें थी, नीले रंग की, बिल्कुल शफाफ और गहरी, जैसे किसी नदी का पानी। मैं पल भर को रुक गई, क्योंकि ऐसी आंखें मैंने कभी करीब से नहीं देखी थी। उसका चेहरा खामोश मगर संजीदा था, होंठों पर कोई हरकत नहीं, बस इर्द गिर्द का मंजर देख रहा था जैसे सब कुछ जांच रहा हो। गली के बच्चे दूर से उस पर आवाज़ें कसते, पागल पागल कहकर हंसते और भाग जाते, लेकिन उसने ना कोई बुरा मनाया ना गुस्सा किया। बस एक नज़र उन पर डालकर फिर चुप हो गया, जैसे दुनिया की किसी बात से उसका कोई लेना देना ना हो। मेरे कदम जाने क्यों सुस्त हो गए। दिल में एक अजीब सा एहसास आया, तर्स भी और तजस्सुस भी। सोचा ये कौन है, कहाँ से आया है, उसकी खामोशी में कोई भेद है या बस गुर्बत की मार है। मैं नज़रें हटाकर आगे बढ़ गई, मगर दिल में वो नीली आंखें एक नक्श की तरह बैठ गई। मैं जब 10 बरस की थी तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा मेरे सर पर आ गिरा। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, वो भी ऐसे वक्त में जब मेरा दिल माँ के लम्स और दुआ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहा था। मेरा छोटा भाई उस वक्त पैदा हुआ था और मेरी माँ की मौत उसी की ज़चगी के दौरान हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह वो आखिरी वक्त में कमज़ोर हो गई थी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमें हर दुख में भी हौसला देती थी। मगर उस दिन उनकी आंखों में खामोशी थी जो मुझे बहुत डरा रही थी। मेरा भाई इतना छोटा था कि गोद में लेते ही रोने लगता था। उसके रोने की आवाज़ मेरी हड्डियों में उतर जाती और मुझे याद आता कि अम्मा किस तरह नरमी से हमें चुप कराती थी। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। हालांकि मैं खुद अभी बच्ची थी, मगर हालात ने मुझे पलक झपकने में बड़ा कर दिया था। अब्बा दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, मगर घर के अंदर की ज़रूरत और एक छोटे बच्चे की देखभाल उनके बस की बात नहीं थी। मोहल्ले की एक खाला थी जिनके पास मैं अक्सर पानी भरने या कपड़े धोने जाया करती थी। वो मुझसे हमदर्दी भी करती थी और कभी कभी अम्मा की बातें भी सुनाया करती थी। उन्हीं खाला ने एक दिन अब्बा से कहा कि तुम अकेले 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब्बा ने कुछ दिन सोचा और फिर मान गए। उस वक्त मैं कुछ समझने की उम्र में तो थी, मगर उस शादी के नतीजे में क्या होने वाला है ये अंदाज़ा नहीं था। मोहल्ले की औरतें कहती थीं कि दूसरी बीवी अपने सौतेले बच्चों के साथ कभी अच्छी नहीं रहती, मगर मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत अच्छी हो और अम्मा जैसी कोई आ जाए। मगर मेरी ये उम्मीद तब टूट गई जब अब्बा एक अजनबी औरत को घर ले आए। पहली ही नज़र में उसकी आंखों में सख्ती नज़र आ गई, चेहरे पर अजीब सा गरूर और लहजे में काट जैसे हर बात में हुक्म देना उसका हक हो। अब्बा ने हमें इकट्ठा करके कहा, ये तुम्हारी नई अम्मा है, इनका ख्याल रखना। मैंने धीरे से सलाम किया तो उसने बस सर हिलाया और आंखों ही आंखों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे मेरा जायज़ा ले रही हो। पहले चंद दिन तो वो खामोश रही, मगर जल्द ही उसका असल रवैया सामने आ गया।
اس نے گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال دیا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی کہتی جھاڑو دے، برتن دھو اور بھائی کو بھی سنبھالتی رہنا۔ اگر میں کبھی تھک کر دیر کر دیتی تو وہ اونچی آواز میں بولتی کہ تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ نہیں سکھایا۔ میں اندر ہی اندر یہ سنتی اور چپ رہتی، کیونکہ جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور محلے میں یہ بات سب کو معلوم تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بانجھ ہے، اس لیے اس کی پہلی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ شاید اسی لیے وہ ہر وقت چڑچڑی رہتی اور میرا بھائی اس کو بالکل پسند نہیں تھا۔ جب وہ روتا تو کہتی اس کا منہ بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی گود میں لینے سے بھی انکار کر دیتی۔ میں نے کتنی بار اسے دیکھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے بھائی کو دودھ دیر سے دیتی تاکہ وہ زیادہ روئے اور مجھے مشکل ہو۔ ایک دن میں نے کہا کہ اماں دودھ دے دے، بچہ بہت رو رہا ہے، تو وہ غصے سے بولی تیرے کہنے سے نہیں ہوگا، جب میرا دل چاہے گا تب دوں گی۔ میں نے بھائی کو گلے لگا لیا اور دل ہی دل میں رو پڑی۔ ابا صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور شام کو واپس آتے۔ اس دوران جو کچھ ہوتا وہ دیکھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھار میں ہمت کر کے ابا کو بتاتی تو وہ بس یہی کہتے برداشت کرو بیٹا، گھر میں صبر سے ہی سکون رہتا ہے۔ ان کو خبر نہیں تھی کہ گھر میں سکون تو کہیں ہے ہی نہیں۔ میں نے ان دنوں میں یہ سیکھا کہ خاموش رہنا بھی ایک ہنر ہے۔ میں دل میں کڑتی رہتی مگر چہرے پر کچھ نہ لاتی۔ وہ عورت ہر بات پر میری ماں کو برا بھلا کہتی تمہاری ماں نے تمہیں کام چور بنایا، تم لوگ بگڑے ہوئے ہو۔ اور میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی اور سوچتی کہ اماں تو ہمیں ہر کام پیار سے سکھاتی تھیں، نہ کہ تانے دے کر۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جو کھانا پکاتی سب سے پہلے خود پلیٹ میں ڈال کر الگ رکھ لیتی، باقی جو بچتا وہ ہمیں ملتا۔ کبھی کبھی سالن اتنا کم ہوتا کہ میں اپنے حصے کی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر بھائی کو دے دیتی، خود بس پانی پی کر سو جاتی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے اماں کی یاد اور بھی زیادہ ستاتی۔ ان کی مہک، وہ نرم ہاتھ، وہ دعاؤں بھری آنکھیں، سب جیسے میرے سامنے آ جاتے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اب وہ سب ختم ہو چکا تھا اور میری زندگی میں ایک ایسا شخص آ گیا تھا جو مجھے ہر لمحہ یہ یاد دلاتا تھا کہ میں اس گھر میں اجنبی ہوں۔ اس کا لہجہ کبھی نرم نہ ہوا اور میں نے یہی سوچ لیا کہ شاید یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور مجھے اس کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کبھی اللہ مجھ پر آسانی کرے اور اس گھر میں بھی محبت کی کوئی روشنی اترے، مگر ہر دن پہلے سے زیادہ بوجھل ہوتا جا رہا تھا اور میں بس اپنے رب سے خاموشی سے باتیں کرتی رہتی تھی، کیونکہ سننے والا وہی تھا جو سب کچھ جانتا تھا۔ اب میں 16 سال کی ہو گئی تھی اور میرا بھائی علی 6 سال کا تھا۔ میری اپنی تعلیم تو کب کی ان برتنوں کے شور اور جھاڑو پونچھنے کی آوازوں میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے کتابوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا، بس کبھی کبھار کسی کے پھینکے ہوئے پرانے رسالے یا اخبارات پڑھ لیتی تھی تاکہ دل کو تھوڑا سا بہلا سکوں۔ لیکن دل میں ہمیشہ یہ کسک رہتی تھی کہ اگر میں پڑھ نہیں سکی تو کم از کم علی کو ضرور پڑھاؤں گی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے دن بدن بڑا ہو رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ میرا جیسا نہ بنے، اس کی زندگی میں وہ سب مواقع ہوں جو مجھ سے چھن گئے۔ میں نے کئی دن ابا سے بات کرنے کی ہمت جمع کی۔ آخر ایک شام جب وہ کام سے واپس آئے اور تھکے ہارے چارپائی پر بیٹھے جوتے اتار رہے تھے تو میں ان کے قریب جا کر آہستہ سے بولی ابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ابا میں چاہتی ہوں کہ علی کو اسکول بھیجیں، وہ پڑھ لکھ جائے گا تو اپنی زندگی بہتر بنا سکے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر بولے بیٹا حالات تو تم جانتی ہو، گھر کے اخراجات مشکل سے چلتے ہیں، اسکول کی فیس اور کتابوں کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے فوراً کہا ابا میں سلائی کڑھائی کا کام اور زیادہ کر لوں گی، محلے کی آنٹیوں کے کپڑے سی دوں گی، لیکن آپ علی کا داخلہ کروا دیں، اس کی پڑھائی رکنی نہیں چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں اور آواز بھر آ گئی ہے۔ اتنے میں باورچی خانے سے سوتیلی ماں کی آواز آئی پڑھائی چھوڑو، یہ سب فضول خرچی ہے، لڑکا گھر کا کام سیکھے یا مزدوری کرے تاکہ گھر کے پیسے میں ہاتھ بٹائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ پڑھ لکھ کر وہ بھی تمہاری طرح بیٹھا رہے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، لیکن میں چپ نہ رہی۔ میں نے کہا اماں اگر میں نہ پڑھ سکی تو کیا علی کو بھی نہ پڑھنے دوں؟ وہ غصے سے تیز قدموں سے آئی اور بولی ہاں نہیں پڑھنے دوں گی، اور بس تمہاری باتیں سن سن کر ابا بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر سوچ اور پریشانی دونوں کا عکس تھا۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا ابا پلیز آپ ہی فیصلہ کریں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے تم لوگ بھی نہ ایک پل کی سکون نہیں دیتے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ابا کا دل نرم کر دے۔
शायद मेरे आंसू उन पर असर कर गए। उसी रात खाने के बाद जब सब कमरे में बैठे थे, अब्बा ने कहा, कल मैं अली को स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। मैंने शुक्रगुजारी से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह आपको खुश रखे अब्बा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। सौतेली माँ ने मुंह बनाया और कहा, देख लेना फिर महीने के खर्चे कैसे पूरे होते हैं। लेकिन मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। मेरे दिल में बस एक ही खुशी थी कि मेरा भाई पढ़ने जा रहा है और शायद इसी से हमारी ज़िंदगी बदलने की पहली ईंट रुक जाएगी। अभी अली का स्कूल में दाखिला हुए कुछ ही महीने गुजरे थे कि ज़िंदगी ने एक और कार्यवार किया और एक शाम हस्बे मामूल काम से घर नहीं लौटे। मैंने पहले सोचा शायद देर हो गई है, लेकिन रात गुजरी और अब्बा का कोई पता न चला। मोहल्ले के चंद लोग बाहर गली में खड़े बातें कर रहे थे। मेरा दिल अजीब तरह धड़क रहा था। इतने में एक जान पहचान वाला आकर अब्बा की चारपाई के पास बैठ गया और आहिस्ता से कहा, बेटा हौसला रखना, तुम्हारे अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सांस रुकने लगी और कानों में एक ही आवाज़ गूंजती रही, तुम्हारे अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने सुनने से इनकार कर दिया और चीख कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो वो सुबह मुझसे बोल रहे थे कि अली की कॉपी ख़त्म हो गई है, कल ले आना। वो कैसे जा सकते हैं? मैं दौड़कर गली में निकल आई और मोहल्ले के लोगों के बीच खड़ी हो गई। उनके चेहरे झुके हुए थे और आंखों में वो खामोशी थी जो सब कुछ कह देती है। किसी ने बताया कि अब्बा मजदूरी के दौरान ऊपर से गिर गए और मौके पर ही जान चली गई। मैंने अली को अपनी बाहों में भींच लिया, जो कुछ समझ न पा रहा था, बस खौफसदा होकर मुझे पकड़े जा रहा था। घर के अंदर सौतेली माँ ने एक लंबी सिसकी ली और फिर आंखों में आंसू लाए, मगर मुझे पता था उसके दिल में शायद कोई ख़ास दुख नहीं, बल्कि आने वाले दिनों के बारे में सोच रही है। उस रात मेरा दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। मुझे यूं लगा जैसे अब हम बिल्कुल तन्हा हो गए हैं। अब्बा ही थे जो किसी न किसी तरह हमारी ढाल थे। चाहे वो सौतेली माँ के सख्त रवैये से मुझे बचा ना सकते थे, मगर कम से कम दिल में एक सहारा था कि वो हैं। अब वो सहारा भी टूट गया। अगले दिन जब अब्बा को सफ़ेद कपड़ों में लपेट कर दफनाने ले जाया गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उनके चेहरे पर आखिरी नज़र डाली तो एक सुकून सा था, मगर मेरी आंखों में अंधेरा भर गया। दफनाते वक्त मैंने दिल ही दिल में कहा, अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं अली का ख्याल रखूँगी, चाहे दुनिया कितनी भी सख्त क्यों ना हो। मैंने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि अब ये जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब वाकई किसी के भरोसे पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर है। उस दिन के बाद गली के दरख्त के नीचे बैठा वो नीली आंखों वाला अजनबी भी मुझे कई बार नज़र आया, और जाने क्यों उसकी खामोशी मुझे अपने दुख से जुड़ी हुई लगती थी, जैसे वो भी किसी बड़े नुकसान के बाद दुनिया से कट गया हो। उस दिन दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी और घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। अली स्कूल गया हुआ था और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। सौतेली माँ चूल्हे के पास खड़ी सालन में चम्मच चला रही थी। खुशबू बड़ी भली लग रही थी, लेकिन दिल जानता था कि यह खुशबू बस नाक तक ही पहुंचेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि जब खाने का वक्त आता तो मेरे लिए सालन नहीं बचता। वो रोटियां दे देती और कहती, ये लो खा लो, सालन ख़त्म हो गया है। उस दिन भी मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि शायद आज कुछ बच जाए, लेकिन जब मैंने प्लेट निकाली तो उसने फ़ौरन ढक्कन लगाकर देगची एक तरफ सरका दी और कहा, तुम्हारे लिए रोटी है बस। मैंने कहा, अम्मा थोड़ा सा सालन दे दें, अली को भी भूख लगेगी जब वो आएगा तो। उसने तेज़ नज़रों से मुझे देखा और कहा, अली के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, और बस चुपचाप खा लो। मैंने कुछ नहीं कहा, रोटी ली और कोने में बैठकर खाने लगी, लेकिन दिल में ख्याल आ गया। पता नहीं क्यों उस दिन वो नीली आंखों वाला फ़कीर याद आ गया, जो गली के नुक्कड़ पर दरख्त के नीचे बैठा रहता था, चुपचाप सबको देखता था, कभी मांगता कुछ नहीं था, बस बैठा रहता था। मैंने रोटी के साथ चुपके से सालन का एक छोटा सा हिस्सा प्लेट से अलग किया और रोटी में लपेटकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया। खाने के बाद बर्तन धोए और बहाना बनाया कि मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, बाजार से कुछ लानी है। वो कुछ बुड़बुड़ाई मगर परवाह न की। मैं धीरे धीरे गली के उस नुक्कड़ की तरफ चल पड़ी जहाँ वो फ़कीर बैठता था। आज भी वो वहीं था। धूप की तेज़ रोशनी में उसकी नीली आंखें और ज़्यादा चमक रही थीं। वो नीचे देख रहा था जैसे किसी गहरी सोच में हो। मैं करीब पहुंची तो उसने हल्का सा सर उठाया, मेरी तरफ देखा और बस खामोशी से देखता रहा। मैंने धीरे से अपने दुपट्टे का पल्लू खोला और रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर रोटी ली और एक अजब सी नरमी से बोला, तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसके लहजे में इतनी शुक्रगुजारी थी कि मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं,
आप खा लीजिए। वो मुस्कुराया और कहा, लोग यहाँ से गुजरते हैं, कोई देखता भी नहीं, तुमने देखा भी और खिलाया भी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि एक छोटा सा अमल किसी के लिए इतनी अहमियत रख सकता है, लेकिन उसके लहजे की गर्मी और आंखों की चमक मेरे दिल में घर कर गई। मैंने जाते हुए पलट कर देखा तो वो रोटी के नवाले को बहुत सुकून से खा रहा था, जैसे उसे उस रोटी के साथ कोई और कीमती चीज़ भी मिली हो। और मुझे यूँ लगा जैसे पहली बार मैंने किसी को वाकई खुश किया है। घर वापस आकर मैंने खुद से वादा किया कि जब तक मैं कर सकती हूँ मैं उसे खाना ज़रूर पहुँचाऊँगी, चाहे मुझे खुद भूखा रहना पड़े, क्योंकि उस दिन मैंने जाना कि कभी कभी किसी का पेट भरने से ज़्यादा उसका दिल भर जाना ज़रूरी होता है, और शायद यही किसी इंसान को दूसरे के करीब ले आता है। अब्बा के इंतकाल के बाद हालात जैसे एकदम से बदल गए थे। घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल से भी मुश्किल तर हो गया था, और सौतेली माँ के तेवर मज़ीद तेज़ हो गए थे। अब्बा के जाने के कुछ ही दिन बाद उसने घर के आधे हिस्से यानी 2 कमरों को अलग करके किराए पर लगा दिया कि किराया आ जाए तो खर्च निकलेगा। मगर मैं जानती थी उसके पैसे कहाँ जाएंगे। मेरे और अली के पेट में कम रोटी आएगी, लेकिन उसके बनाव सिंघार में कमी नहीं आएगी। किराएदार एक दरमियानी उम्र का जोड़ा आया, जिन्हें वो कमरे की चाबियां देकर बड़े फ़ख्र से बोली, हमारा घर है, बाकी हिस्सा हम खुद रहते हैं। जैसे उसने सारा घर अपनी मेहनत से बनाया हो। मकान का आधा हिस्सा किराए पर देने के बाद वो कुछ दिन खुश रही कि अब आमदनी बढ़ गई है, मगर फिर उसने मेरे हिस्से का सुकून भी बेच दिया। एक शाम उसने मुझे बुलाकर कहा, सुनो, अब तुम शाम के वक्त मोहल्ले के एक बड़े घर में सफाई करने जाओगी, वहाँ झाड़ू पोंछा बर्तन सब करना होगा। मैंने कहा, अम्मा मैं तो घर के सारे काम कर लेती हूँ, फिर वहाँ क्यों भेज रही हैं? वो बोली, मुफ्त की रोटी खाकर बड़ी हो गई हो, कुछ कमा कर भी दिखाओ। अली की पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? कपड़े जूते सब महंगे हैं। मैंने खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत न थी। अगले दिन वो खुद मुझे उस घर ले गई। दरवाज़ा खोला तो अंदर बड़े से सेहन में बेलें चढ़ी हुई थी, और दरमियान में खूबसूरत झाड़ू दिया हुआ फर्श चमक रहा था। एक औरत निकली जो बड़ी नफासत से कपड़े पहने थी और खुशबूदार अतर की महक के साथ मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, ये है लड़की जो सफाई करेगी? सौतेली माँ ने फ़ौरन कहा, जी हाँ, मेहनती है, काम अच्छा करेगी। औरत ने कहा, अच्छा फिर शाम को आ जाया करो, 4:30 बजे से काम शुरू कर देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया और सोचा कि शाम का वक्त जो कभी मेरी थोड़ी सी फुर्सत का वक्त होता था, अब मेहनत मजदूरी में गुजरेगा। घर लौटी तो अली खेल रहा था। मैंने उसे गले लगाया और दिल ही दिल में कहा, बेटा अब मैं तेरा खर्च भी उठाऊंगी और तेरी पढ़ाई भी चलेगी, चाहे कितनी ही थकन क्यों ना हो। उस दिन के बाद मेरा मामूल ये हो गया कि सुबह घर के काम, दोपहर में अली का ख्याल, और शाम को उस घर में सफाई, बर्तन और कभी कभार कपड़े धोना। रात को घर आकर थकी हारी बस चुपचाप एक कोने में बैठ जाना, और अगले दिन फिर वही सब दोहराना। मेरी ज़िंदगी जैसे एक घड़ी की सुई बन गई थी जो हर रोज़ एक ही दायरे में घूमती है। शुरू में तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उस नीली आंखों वाले फ़कीर के पास बार बार जाने की वजह क्या है। बस जब भी मौका मिलता मेरा दिल चाहता कि उसके पास जाऊं और चुपके से कुछ खाने पीने को दे। कभी रोटी में सालन लपेट कर, कभी सिर्फ खुश्क रोटी, कभी वो थोड़ा सा चावल जो बच जाते, कभी मिट्टी के छोटे से कटोरे में पानी ले जाती और उसे दे देती। वो कभी मांगता नहीं था, बस जब मैं देती तो पहले मेरी आंखों में देखता, फिर नरमी से लेता और दुआएं देता। उसकी दुआएं आम लोगों जैसी नहीं होती, वो अजीब सा सुकून देती थी, जैसे अल्फाज मेरे दिल में उतर रहे हों। कभी कहता, अल्लाह तुम्हारी राह आसान करे, कभी कहता, तुम्हारी दुआएं रब के यहाँ सीधी पहुँचती हैं। और मैं हैरान रह जाती कि ये बातें वो क्यों और कैसे कहता है। कई बार मैं उसके पास बैठ जाती और वो बस मेरे चेहरे को ऐसे देखता जैसे कुछ पढ़ रहा हो। मैं उसे कभी कभी अपनी बातें कह देती, अम्मा का रवैया, घर के हालात, अली की पढ़ाई के बारे में फ़िक्र और अपने दिल का बोझ। वो बस सुनता रहता, कम बोलता, मगर जब बोलता तो अल्फाज सीधे दिल को लगते। एक दिन मैंने कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। तो वो मुस्कुरा कर बोला, मेरी कहानी लंबी है बेटी, तुम सुन नहीं पाओगी। और फिर खामोश हो गया। लेकिन उसके लहजे में एक दर्द था जो मैंने महसूस किया। मोहल्ले के लोग भी अब बातें बनाने लगे थे। कभी कोई कह देता कि सानिया तो उस फ़कीर के पास ज़्यादा ही जाने लगी है। कभी औरतें हंसते हुए कहती कि पता नहीं उसमें क्या देख लिया है। मैं सुनती थी मगर परवाह नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जो कर रही हूँ वो किसी बुरे इरादे से नहीं कर रही, बस एक इंसान दूसरे इंसान की भूख मिटाने की कोशिश कर रही हूँ।
एक दिन एक औरत ने रुक कर कहा, बेटी ये सब छोड़ दो, लोग बातें बनाएंगे, तुम जवान लड़की हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, खाला अगर मैं भूख से बिलखते अली को खिला सकती हूँ तो किसी अजनबी को क्यों नहीं खिला सकती, फिर चाहे लोग जो मर्जी कहें। वो औरत चुप हो गई, मगर उस दिन के बाद मुझे अपनी हिम्मत का एहसास हुआ और उसके पास जाना किसी डर या हिचकिचाहट के बगैर होने लगा। कभी मैं उसे खाने के साथ एक ठंडा घड़ा पानी देती और वो ऐसे पीता जैसे मुद्दत से प्यासा हो। फिर मेरे लिए दुआ करता और कहता, तुम्हारे नसीब में भलाई है बेटी। एक दिन मैंने हंस कर कहा, आपको कैसे पता? उसने संजीदगी से कहा, जो आंखें तुम्हारी नीयत देख लेती है वो नसीब भी देख लेती है। मैं उस जुमले को कई दिन याद करती रही और सोचती रही कि ये कौन है जो इतनी अजीब और दिल को लगने वाली बातें करता है। गली के बच्चे अभी उसे पागल पागल कहते थे, मगर मैं जानती थी वो पागल नहीं है। उसकी खामोशी में एक भेद है जो शायद वक्त के साथ खुलेगा, और मुझे महसूस होने लगा था कि ये हमारा खामोश सा ताल्लुक़ किसी न किसी दिन मेरी ज़िंदगी बदल देगा। उस दिन दोपहर का वक्त था और अम्मा ने हस्बे आदत खाने में से सालन अलग कर लिया था ताकि शाम को खुद खा सके या किसी आने वाले मेहमान को दे सके। मैंने चुपके से रोटी के साथ थोड़ा सा सालन एक पुरानी छोटी प्लेट में डालकर रुमाल से ढांप और किचन के दरवाजे के पीछे रखा कि जब मौका मिलेगा तो बाहर जाकर उसको दे आऊं, जिसके लिए मैं हर रोज़ दिल में दुआ करती थी और जो कभी कुछ मांगता नहीं था, बस खामोशी से देखता रहता था। मैंने सोचा कि अम्मा उस वक्त सेहन में कपड़े धो रही हैं और अली बाहर खेल रहा है, तो मैं जल्दी से ये काम कर आती हूँ। मैं प्लेट उठाकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने कपड़े नचोड़ते नचोड़ते एकदम हाथ रोक दिया और ज़ोर से बोली, ये क्या है तेरे हाथ में? मैं एक पल के लिए रुक गई और हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सालन। अम्मा ने एकदम कपड़ा फेंका और 2 कदम मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, प्लेट छीन ली और रुमाल हटाकर देखते ही गुस्से में बोली, तो ये खाना बाहर देकर आती है? रोज़ इसीलिए सालन जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा वो भूखा होता है, दिन भर कुछ नहीं खाता, तो मैं बस थोड़ा सा दे देती हूँ। इस पर वो चिल्लाने लगी, भूखा होता है तो क्या तेरा बाप है जो तू उसकी खिदमत करेगी? हम खुद मुश्किल से खाते हैं और तू गली के आवारा फ़कीरों को खिला रही है। ये घर खैरात खाना बना दिया तूने। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा वो बुरा आदमी नहीं है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, बस खामोश बैठा रहता है। मगर अम्मा ने मेरी एक न सुनी और इतने ज़ोर से आवाज़ बुलंद की कि मोहल्ले की 2 औरतें दीवार के ऊपर से झांकने लगी। वो बोली, सुन ले, आज के बाद अगर इस घर से खाने का एक नवाला भी बाहर गया तो तेरा हाल बुरा करूँगी। मैंने कहा, अम्मा आप गलत समझ रही हैं। उसने मेरे कंधे को झटका दिया और कहा, चुप रह बदजुबान लड़की, तुझे शर्म नहीं आती इस उम्र में गैर मर्दों के पास जाते हुए? मैंने हैरान होकर कहा, वो फ़कीर है अम्मा। उस पर उसने तंज़िया हंसी हंसी और बोली, फ़कीर है या तेरा यार? रोज़ रोज़ उसके पास जाती है, पता नहीं क्या बातें करती है। आज से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। इतने में अली भी आ गया और हैरान होकर पूछने लगा, क्या हुआ अम्मा, इतना चीख क्यों रही हैं? अम्मा ने उसे डांट कर कमरे में भेज दिया और मेरी तरफ मुड़कर बोली, जा किचन में जाकर बाकी सालन भी डाल दे और प्लेट धो दे। मैं खामोशी से किचन में आ गई, आंखों से आंसू टपक रहे थे। दिल में एक अजीब सा दर्द था कि मैं तो बस किसी की भूख मिटाने निकली थी और उस पर यह इल्ज़ाम कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। प्लेट धोते धोते मैंने खिड़की से बाहर झांका और देखा वो फ़कीर दरख्त के नीचे बैठा सब देख रहा था। दूर था मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सब समझ गया हो। वो कुछ नहीं बोला, बस यूं ही देखता रहा जैसे मुझे खामोश हौसला दे रहा हो। मैंने चुपचाप प्लेट धोई, रुमाल नचोड़ा और अपने आंसू पोंछकर अली के पास बैठ गई। मगर दिल में ये फ़ैसला कर लिया कि चाहे कितनी ही रोक टोक हो, मैं उसे खाना ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं जानती थी वो भूख की चुभन क्या होती है। उस दिन का वाक़या आज तक मेरी आंखों में साफ साफ नक्श है। अम्मा पिछले 2 दिन से मुझसे अजीब नाराज़ थी। न जाने किस बात पर उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। मैंने कोशिश की कि बात ना बढ़े, मगर उस दिन शाम को उसने न जाने क्या सोचकर खाने की प्लेट मेरे सामने से उठाकर अली को दे दी और कहा, तूने सारा दिन कुछ नहीं किया, काम काज छोड़ दिया है और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, निकल जाए इस घर से। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, अम्मा कहाँ जाऊंगी, बारिश हो रही है। इस पर वो और भड़क गई और बोली, मुझे नहीं पता, जाकर गली में खड़ी हो जा।
बारिश तुझे अक्ल सिखा देगी। मैंने देखा अली कोने में खड़ा रो रहा है, मगर कुछ बोल नहीं पा रहा। मैंने बस दुपट्टा सर पर डाला और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बारिश तेज़ थी। गली की कच्ची मिट्टी की खुशबू के साथ सर्द हवा चल रही थी, लेकिन मेरे दिल की ठंडक अलग थी। आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैंने सोचा न जाने कब अंदर वापस बुला लेगी, मगर मैं दूर जाने लगी। बारिश इतनी तेज़ हो गई कि मेरे कपड़े भीगने लगे और मैं एक दीवार के साए में खड़ी हो गई। इतने में मैंने देखा वही फ़कीर दरख्त के नीचे बारिश में बैठा है, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून है जो हमेशा होता है। वो मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठा और मेरे करीब आया। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट आई, मगर उसकी आंखों में अजीब सा यकीन था। उसने अपनी पुरानी सी बोरी में हाथ डाला और एक खुश कपड़ा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। फिर दूसरे हाथ में एक छतरी थी जो हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल नई लग रही थी। उसने मुझे कपड़ा दिया और धीरे से कहा, ये ओढ़ लो, बीमार हो जाओगी। फिर छतरी मेरे हाथ में देते हुए बोला, ये रख लो, तुम अकेली नहीं हो। मैं चंद लम्हे उसे देखती रह गई। मेरे दिल में सवाल था कि ये सब उसके पास कहाँ से आया, क्योंकि उसके पास तो एक पुराना कपड़ा और बसीदा झोंपड़ी नुमा बोरी के सिवा कुछ नहीं था। मैंने धीरे से कहा, ये छतरी आपके पास कहाँ से आई? तो वो बस मुस्कुरा कर बोला, कुछ चीज़ें सवाल करने से नहीं, संभालने से अपनी होती हैं। मैंने कपड़ा ओढ़कर अपने गीले बाल समेटे और छतरी अपने सर पर रखी। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर के करीब छोड़ आऊं। मैंने कहा, नहीं, अम्मा और नाराज़ हो जाएगी। तुम फिक्र ना करो, मैं यहीं से चली जाऊंगी। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, याद रखना, चाहे दुनिया तुम्हें धक्के दे, तुम अकेली नहीं हो। मैं उसके अल्फाज सुनती रही। मेरे दिल को एक अजीब सी ताकत मिली, जैसे किसी ने अंदर से हौसला दे दिया हो। मैं धीरे धीरे वापस दरवाजे तक आई। बारिश रुक चुकी थी और अम्मा ने दरवाज़ा अंदर से अब खोल रखा था। मैं छतरी बंद करके दरवाजे के अंदर आकर अपने कमरे में लेट गई और सोचती रही कि ये फ़कीर आखिर कौन है जो बारिश में भी मेरे लिए कपड़ा और छतरी निकाल सकता है, और वो भी इस हाल में जब उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं। और उस दिन के बाद मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ तरस नहीं, बल्कि एक अजीब सा मान भी पैदा हो गया, जैसे वो मेरी कहानी का कोई ऐसा किरदार हो जिसकी मौजूदगी मेरे लिए ज़रूरी हो और मैं चाहकर भी उसे अपनी ज़िंदगी से अलग न कर सकूं। उस साल की सर्दियां पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा सख्त थीं। शाम ढलते ही ठंडी हवा हड्डियों में उतर जाती थी और मैं दिन भर के कामकाज के बाद जब रात को कमरे में आती तो बस चाहती कि किसी कंबल में लेटकर आंखें बंद कर लूं। मगर उस दिन शाम से ही बदन में एक अजीब सी कपकपी थी, जैसे अंदर से बुखार चढ़ रहा हो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मेरा जिस्म टूट रहा है और सर भारी हो रहा है। तो वो झंझला कर बोली, हर वक्त बहाने बनाती हो, ज़रा सा काम किया नहीं कि बुखार का बहाना ले आई हो। जाकर कोने में लेट जा, कल ठीक हो जाएगी। मैंने कुछ और कहने की कोशिश की, मगर वो सुनने को तैयार न थी। अली मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला, आप पानी पी लें। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा और बस लेट गई। रात गहरी होने लगी। कमरे में अंधेरा और बाहर गली में सर्द हवा की साएं साएं की आवाज़ आ रही थी। जिस्म में इतनी हल्की सी भी ताकत नहीं थी कि उठकर दरवाज़ा बंद कर सकूं और कंबल अच्छी तरह लपेट लूं। आंख लगने ही लगी थी कि अचानक बाहर से हल्की हल्की सरगोशियों जैसी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। पहले तो मैंने सोचा शायद गली में से कोई गुजर रहा है, मगर फिर यह आवाज़ मुसलसल आने लगी और धीरे धीरे करीब महसूस होने लगी। मैंने हिम्मत करके खिड़की की जाली से बाहर झांका तो धुंध में लिपटे आसमान के नीचे वही फ़कीर दरख्त के नीचे नहीं, बल्कि मेरे कमरे के आईने सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और लब हिल रहे थे, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई कलमात पढ़ रहा हो। मैंने हैरत से सोचा, ये सर्द रात, ये शख्स हवा और ये शख्स यहाँ बैठा है, आखिर क्यों? मैं खिड़की से हट गई और थकन की शिद्दत से फिर आंख लग गई। रात में कई बार नींद खुलती तो वही धीमी आवाज़ सुनाई देती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे लिए दुआ मांग रहा हो। सुबह जब मैं जागी तो जिस्म का बोझ कुछ कम था। बुखार अभी बाकी था, मगर जैसे अंदर कहीं एक अजीब सा सुकून आ गया हो। मैंने अली से पूछा, रात में तुमने कुछ सुना था? तो वो बोला, हाँ बाजी, खिड़की के पास कोई दुआ पढ़ रहा था। मुझे लगा आपको सुनकर नींद आ जाएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि ये ज़रूर वही फ़कीर था, लेकिन दिल में सवाल आया कि उसको कैसे पता कि मैं बीमार हूँ, और फिर इतनी ठंड में सारी रात बाहर बैठना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। मैंने जब सुबह उसको दरख्त के पास बैठे देखा तो उसके कपड़ों पर औस के कतरे जमे हुए थे, मगर चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आहिस्ता से कहा, रात आप यहाँ थे?
تو اس نے صرف اتنا کہا، کچھ دعائیں وہیں اثر کرتی ہیں جہاں دل سے مانگی جائے۔ میں اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ شخص جو فقیر لگتا ہے دراصل کون ہے اور کیوں میری تکلیف میں اتنا شریک ہو جاتا ہے، جبکہ میرے اپنے ہی میری فکر نہیں کرتے۔ اس دن دوپہر کے وقت محلے میں اچانک ایک شور مچ گیا۔ سب عورتیں گھروں سے نکل کر گلی میں آ گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ نسرین کا بیٹا بلال صبح سے غائب ہے اور اب تک واپس نہیں آیا۔ میں نے بھی یہ خبر سنی تو دل گھبرا گیا، کیونکہ بلال تو علی کا کھیل کا ساتھی تھا اور اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتا تھا۔ نسرین بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، کبھی کسی کے دروازے پر جا کر پوچھتی، کبھی گلی کے نکڑ تک بھاگ جاتی۔ محلے کے مرد بھی کام چھوڑ کر تلاش میں نکل گئے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ مین بازار کی طرف نکل گیا ہو، دوسرا کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ بس اڈے کے پاس کھیل رہا ہو، مگر گھنٹہ گزر گیا اور کوئی خبر نہ ملی۔ میں بھی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد مل جائے۔ اس وقت میری نظر غیر ارادی طور پر اس درخت کی طرف گئی جہاں فقیر ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ دیکھ رہا ہو لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک دم اس نے سر اٹھا کر گلی کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، وہ محفوظ ہے، جلد آ جائے گا۔ میں ٹھٹک گئی، نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ تمہیں کیسے معلوم، مگر میں خاموش رہی۔ شام ڈھلنے تک محلے کا ماحول اتنا سنسان ہو گیا جیسے کسی پر بھاری قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ نسرین بیوی کی ہچکیوں کی آواز گلی میں گونج رہی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے اغوا کر لیا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ خود کہیں بھٹک گیا ہوگا۔ مگر رات گزر گئی اور بلال نہ ملا۔ اگلی صبح میں سبزی لینے نکلی تو گلی کی موڑ پر ہجوم دیکھ کر رک گئی۔ سب لوگ بلال کو گود میں اٹھائے خوشی سے رو رہے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھا، بس تھوڑا سا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ نسرین بیوی سے سینے سے لگا شکر ادا کر رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ کہاں گیا تھا، مگر بلال بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ مگر کسی نے اس کو محفوظ جگہ بٹھا کر پانی دیا اور پھر صبح راستہ دکھا دیا۔ میں نے چپکے سے فقیر کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح پرسکون بیٹھا تھا اور جیسے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ میں حیران تھا، یہ اتفاق تھا یا واقعی سے سب پتہ تھا کہ یہ بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ دل میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا یہ شخص عام انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر کسی تلاش کے، بغیر کسی افراتفری کے وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ بچہ محفوظ ہے اور جلد آ جائے گا۔ میرے دل میں سوالات کی ایک طویل قطار کھڑی ہو گئی تھی، مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ بس اس کی نیلی آنکھوں کی گہرائی میں ایک ایسا سکون اور یقین تھا جسے دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، اور اسی دن سے میں نے اس کو صرف ایک فقیر کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ میں حسب معمول وہ گھر صاف کرنے گئی تھی جہاں میں روز شام کو جھاڑو پوچھا لگاتی تھی اور برتن دھوتی تھی۔ وہ عورت جو وہاں کی مالک تھی عام دنوں میں بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اور ہر بات میں کچوکے لگا کر بولتی تھی، مگر اس دن اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ جب میں نے کچن کا فرش دھو کر پوچھا لگایا تو اس نے اچانک میری طرف مڑ کر کہا، تمہیں لگتا ہے میں اندھی ہوں؟ میں نے چونک کر کہا، جی باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس نے زور سے چیخ کر کہا، میرے زیور کے ڈبے سے ایک جوڑی غائب ہے اور یہ گھر میں آنے جانے والا کوئی نہیں، بس تم ہی ہو جو یہاں روز آتی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً کہا، باجی میں نے کچھ نہیں لیا، آپ چاہیں تو میرا سامان اور جیب بھی دیکھ لیں۔ مگر وہ میری بات سننے کی بجائے اونچی آواز میں بولتی گئی کہ غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، منہ پر معصومیت اور اندر چوری کی عادت۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اس نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ یقین کر لیا کہ میں ہی چور ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں چھوئی، مگر وہ سنتی ہی نہیں تھی، بلکہ اس نے محلے کی ایک اور عورت کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ لڑکی کتنے دنوں سے آ رہی ہے اور آج ہی چوڑی غائب ہو گئے، اس پر تو نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات لمحوں میں گلی گلی پھیل گئی۔ محلے کی عورتیں دروازوں سے جھانک کر دیکھنے لگیں اور کچھ نے تو سرگوشی میں کہا تھا کہ ویسے بھی اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے۔ تب ہی یہ ہوا، میری بدقسمتی کی شام کو جب میں گھر پہنچی تو ستیلی ماں بھی تیار بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے ہی میرا چہرہ دیکھا طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واہ بی بی اب چوری کا شوق بھی ہے کیا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں آپ مجھ پر کیوں یقین نہیں کرتی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس نے ہاتھ جھٹک کر کہا، لوگ یوں ہی تو بات نہیں کرتے، سب کچھ سنبھل کر کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کہہ کر وہ پڑوسن کے ساتھ اس بات پر ہنسنے لگی جیسے یہ کوئی تماشا ہو۔
میں گھر کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل ٹوٹ گیا تھا۔ میری عزت اور سچائی ایک پل میں مٹی میں مل گئی تھی۔ اس وقت باہر گلی میں سے فقیر کی آواز آئی، جو عام طور پر کبھی بلند آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مگر اس دن اس نے صاف اور اونچی آواز میں کہا، یہ لڑکی پاک ہے، اس پر الزام لگانے والے کو نقصان ہوگا۔ میں چونک گئی۔ محلے کے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی پوشیدہ طاقت کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ کچھ لوگ ہنس کر چلے گئے، کچھ نے کہا یہ فقیر پاگل ہے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا یقین اتر گیا تھا۔ اگلے دن میں نے سنا کہ وہ عورت جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اس کے گھر میں پانی کا پائپ پھٹ گیا اور پورا کمرہ بھر گیا۔ اس کے قیمتی کپڑے اور بیڈ خراب ہو گئے، اور زیور کے ڈبے میں رکھی باقی چیزیں بھی نمی سے خراب ہو گئیں۔ لوگ کہنے لگے یہ تو بدشگونی ہے۔ کچھ نے سرگوشی میں کہا، لگتا ہے فقیر کی بد دعا لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے کسی نے میرا بدلہ لے لیا ہو۔ اور اس دن کے بعد میں نے جان لیا کہ وہ فقیر صرف ایک عام انسان نہیں۔ اس رات سردی کچھ زیادہ تھی، ہوا کے جھونکے کھڑکی کے کونے سے اندر آ رہے تھے، اور میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید دن بھر کے الزام اور محلے کی باتیں دل میں کھدائی کرتی رہیں، یا شاید اندر ایک عجیب سا بے چینی کا احساس تھا۔ میں نے چپکے سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکایا تو میری آنکھیں وہ منظر دیکھ کر جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ گلی میں ہلکی ہلکی کوہر تھی، اور درمیان میں وہ فقیر جسے میں روز دیکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر عام دنوں والی تھکن یا اداسی نہیں تھی۔ وہ سیدھا آسمان کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے، اور ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے کسی زبان میں الفاظ دہرا رہا ہو جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ آسمان پر چاند آدھا تھا، مگر اس کے ارد گرد ہلکی سی روشنی تیرنے لگی، جیسے کسی چراغ کا ہالہ ہو، مگر چراغ کہیں تھا نہیں، اور پھر وہ روشنی پھیل کر فقیر کے ارد گرد دائرے کی شکل اختیار کر گئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت اور بھی چمک رہی تھیں، جیسے کسی گہرے پانی کے اندر روشنی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جب میں نے اپنی سانسوں کی تیزی محسوس کی تو یقین آ گیا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے پردہ اور ہٹایا تاکہ صاف دیکھ سکوں۔ اس کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے، کبھی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آسمان کی طرف اشارہ کرتی، اور کبھی زمین پر جیسے کوئی نشان بنا رہی ہوں۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیل گئی ہو۔ وہ خوشبو کسی پھول کی نہیں، بلکہ جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو اور کسی پرانی کتاب کی مہک ملی جلی ہو۔ میرا دل چاہا میں آواز دے کر پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، مگر میرے گلے میں آواز اٹک گئی۔ میں صرف دیکھتی رہی، اور اس دوران میرے دل میں ڈر اور تجسس دونوں بڑھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی فقیر ہے یا کچھ اور ہے۔ اسی لمحے اس نے جیسے میری موجودگی کو محسوس کر لیا۔ اس کا سر ہلکا سا مڑا، اور اس کی نظریں سیدھی میری کھڑکی کی طرف اٹھیں۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، مگر اسے پرواہ نہ ہو۔ میں نے جلدی سے پردہ دوبارہ گرا دیا اور بستر میں دبک کر لیٹ گئی، مگر آنکھیں بند کرنے کے باوجود وہ منظر بار بار ذہن میں آتا رہا۔ روشنی کا دائرہ، اس کا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا، اور وہ عجیب الفاظ جنہیں میں سمجھ نہ سکی۔ میرے دل میں ہزار سوال جاگ اٹھے تھے۔ کون ہے یہ شخص، اور اس کے ارد گرد یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ کوئی کرامت ہے یا کوئی جادو؟ مجھے نیند نہ آئی، اور رات بھر میں نے کروٹیں بدل بدل کر اسی کے بارے میں سوچا، اور یہ بھی محسوس کیا کہ شاید میری زندگی میں یہ آدمی صرف ایک اتفاق نہیں، بلکہ کسی بڑے راز کا حصہ ہے۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ میں گھر کے کچے صحن میں بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی۔ علی اندر اپنے بستے سے ہوم ورک نکالے بیٹھا تھا، اور ستیلی ماں حسب معمول کچن میں کچھ برتن کھڑکا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بات ہونے والی ہو۔ میں نے سبزی ختم کی اور سوچا کہ ذرا باہر گلی تک جا کر آؤں کہ سانس بدل جائے۔ جیسے ہی میں نکر والے درخت کے پاس پہنچی، وہ فقیر وہاں نہیں تھا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا۔ میں پلٹنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ثانیہ۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ قریب کھڑا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں عام دنوں والی نرمی کے ساتھ ایک گہری سنجیدگی بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کے الفاظ پہلے ہی میری زندگی میں عجیب سا اثر ڈال دیتے ہیں، لیکن میں خاموش رہی۔ اس نے کہا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور ایک وقت تھا جب میں اپنے قبیلے میں سب سے عزیز تھا، مگر پھر میں نے انسانوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے قبیلے سے الگ ہو گیا، کیونکہ میں نے انسانوں میں وہ سچائی اور درد دیکھا جو ہمارے قبیلے میں نہ تھا۔ میں نے سب چھوڑ دیا،
और इस दुनिया में आकर रहने लगा। मगर तुमने जो एक रोटी और सालन का टुकड़ा पहली बार मुझे दिया था, उस दिन से मेरे अंदर की बुझी हुई रोशनी दोबारा जल उठी। तुम्हारी नेकी ने मुझे दोबारा जिंदगी दी। शायद अंदाज़ा ना हो तुम्हें कि तुम्हारा ये अमल मेरे लिए क्या था। मैं हैरान होकर उसे देखती रही। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये बात मैं पहले से जानती हूँ। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी खामोशी, ये सब मैंने देखा है और आज मैं तुमसे एक सवाल करने आया हूँ। क्या तुम मेरा निकाह कबूल करोगे? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ये रिश्ता पाकीज़ा होगा, इसमें इज्जत होगी और मोहब्बत होगी। तुम्हें कभी वो दुख नहीं मिलेगा जो तुमने बर्दाश्त किए हैं। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ कोई चालाकी या धोखा नहीं था, सिर्फ एक गहरी संजीदगी और एक वादे में गुमसुम सी खड़ी रही। मेरा दिल कह रहा था कि ये वो शख्स है जो हमेशा मेरे साथ रहा है, हर वक्त पर दुख, हर खौफ में मेरे साथ ही। जहन में सौतेली माँ का गुस्सा और मोहल्ले वालों की बातें गूंजने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, यह मुमकिन नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? उसने मुस्कुरा कर कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, मगर सच्चाई को पहचानने वाले कम होते हैं। मैंने महसूस किया कि उसके अल्फाज मेरे दिल की दीवारों में उतरते जा रहे हैं। हम दोनों खामोश खड़े रहे और हवा के एक झोंके ने मेरे दुपट्टे को हल्का सा उठा दिया, जैसे वक्त भी उस पल को याद रखना चाहता हूँ। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर न रहा। मोहल्ले की दो औरतें जो गली में चलती आ रही थीं, हमें देख कर रुक गईं और फिर एक दूसरे के कान में कुछ कहा और हंसने लगी। अगले ही दिन ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। सौतेली माँ ने तो जैसे उसका मौका ही तलाश किया था। वो गुस्से में आग बगोला होकर बोली, मैं जानती थी तुम किसी न किसी दिन हमारी इज्जत खाक में मिला दोगी। तुमने उस फकीर से क्या ताल्लुक़ रखा था जब ये सब बातें कर रहा है? मैंने लाख वजाहत देने की कोशिश की कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, ये सब इज्जत और नेकी की बात है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। मोहल्ले वाले मुझे घूर घूर कर देखते। कुछ औरतें तंजिया हंसती हंसती, कुछ मर्द सर हिलाकर अफसोस करते और कुछ खुल्लम खुला कहते कि ये लड़की तो शुरू से ही अजीब थी। और आज सच सामने आ गया। मैं अंदर से टूट रही थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि मेरे अंदर कहीं गहराई में एक छोटा सा चिराग जल रहा था, जो शायद उसके अल्फाज ने जलाया था। उस रात मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो नुक्कड़ वाले दरख्त के नीचे बैठा था और उसकी नज़रें सीधी मेरी खिड़की की तरफ थी, जैसे वो कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। मैंने चुपके से पर्दा हटाकर देर तक उसे देखा और सोचती रही कि शायद ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अगले दिन मैंने फ़ैसला कर लिया सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहने का। अगले दिन निकाह का दिन आया तो सब कुछ अजीब सा खामोश था। ना कोई ढोल, ना बैंड, ना मोहल्ले वालों की भीड़, बस चंद गवाह और काजी साहब एक छोटे से मस्जिद के कमरे में बैठे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद मेरा नसीब हमेशा ऐसे ही चुपचाप लम्हों में लिखा जाना था। काजी साहब ने कलमा पढ़वाया और इजाबो कबूल हुआ और मेरा निकाह हो गया। सौतेली माँ कहीं नजर न आई। अली मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो चाहता हो कि ये सब मेरी खुशी के लिए है। निकाह ख़त्म होते ही जिनज़ादे ने नरमी से कहा, चलो तुम्हें घर ले चलो। मैंने सोचा कि वही पुरानी सी झोंपड़ी या किराए का कमरा होगा, लेकिन जब वो मुझे एक बड़े दरवाजे के सामने ले गया तो मैं हैरान रह गई। एक खूबसूरत सा घर था, सफ़ेद दीवारें, खिड़कियों पर नीली पट्टियाँ, छोटा सा बाग और अंदर हर चीज़ साफ़ सुथरी और सजी हुई। उसने कहा, ये अब तुम्हारा घर है, यहाँ कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम पर हुक्म नहीं चलाएगा, यहाँ तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। मैंने आंखों में नमी लिए इर्द गिर्द देखा। ये वो जगह थी जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। उसने अली को गोद में उठाया और कहा, ये भी हमारे साथ रहेगा, इसका भी हक है कि वो सुकून की ज़िंदगी जिए। हम तीनों घर के अंदर गए तो हर कमरा एक कहानी सुनाता था, जैसे बरसों से मेरा इंतज़ार कर रहा हो। उस रात मैंने पहली बार इत्मीनान से सांस ली, ना किसी का डर, ना कोई इल्ज़ाम, ना कोई ताना। अगली सुबह मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर बाग में फूलों को देख रही थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। अली सेहन में खेल रहा था और जिनज़ादा थोड़ा फासले पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रहा हो कि सब कुछ मुकम्मल हो गया है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया